हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज हम अपनी स्टोरी टेल मी व्हाट लव इज़ का जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो जिन क्लैन वाले होते हैं उन्होंने गुसु क्लैन के ऊपर जो है वो हमला कर दिया होता है। इसके बाद लान क्यूरैन, लान सिचान और लान वांगजी को कहते हैं कि तुम चियांग यानली, लान लिंग और वी वुशान को यहाँ से लेके बाहर चले जाओ और तुम्हारी माँ लान ई यहाँ सब संभाल लेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो लान वांगजी होता है वो कहता है कि ब्रदर आप जियांग यानली, लान लिंग और वीवुशान को लेके यहाँ से जाइए। मैं फादर और मदर के साथ यहाँ रुकना चाहता हूँ। इसके ऊपर हमारा वीवुशान भी एग्री कर जाता है। इसके बाद जो हमारा लान सिचैन होता है वो जियांग यानली, लान लिंग और वीवुशान को लेके जो है वहां से निकल जाते हैं। वो जैसे कैसे करते कुछ जिन डिसिपल्स के साथ फाइट करते हुए एक अपने खुफिया रास्ते तक पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो लानलिंग को उस रास्ते के थ्रू भेजते हैं, उसके बाद जियांग यानली को। लेकिन जब तक लानलिंग और जियांग यानली वहां से जा चुके होते हैं वो तभी वहां पे जिन जिशन और शुशी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बीवुशान और लान सिचन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे कैसे करके जो लान सिचैन है वो विभूषण को तो बचा लेता है लेकिन वो वहां पे घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो सुशी होता है उन्होंने उनके फोरहेड के ऊपर जो है वो बहुत जोर से मार दिया होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। दूसरी साइड जो जिन जिशुआन होता है वो हमारे विभूषण को जो है वो पकड़ लेता है और उसे बंदी बना लेता है। और वहीं दूसरी साइड जो लान क्यूरन, लान ई और लान वांगजी होते हैं बहुत ही ज्यादा फाइट करते हैं। जैसे कैसे करके अपने बचे हुए डिसिपल्स को लेके जो है जो उनकी औषधि वाली जो गुफा होती है उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं तो जो उनके डिसिपल्स जितने भी खरोंचे आई थी, उन्हें जख्म आए थे, वो सब खुद ब खुद जो है वो ठीक होने लगते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर भी जो है वो वापिस आने लगती है। लेकिन लान क्यूरैन उनसे कहते हैं कि हमें कुछ समय तक यहीं स्टे करना पड़ेगा ताकि बाहर का माहौल जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन इस समय जो लान वांगजी होता है उसे बहुत ही ज्यादा गंदा महसूस हो रहा होता है। मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पता नहीं उसकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा था कि शायद बीवुशियान जो है वो सुरक्षित नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जब जिनजुशन और सुशी को पता लगता है कि गुसु के मैक्सिमम मेंबर जो है वो खत्म किए जा चुके हैं, लान वांगजी, लान किरैन और लान ई का कुछ भी पता नहीं है, तो वो बीवुशियान को वहां से घसीटते हुए अपने जिन क्लैन की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं वो सोचते हैं कि जो लान सिचैन है वो मर चुका है, तो उसको वहीं छोड़ के वो जो है विभूषण को जो है घसीटते हुए कार्ट में डालते हैं और वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब जियांग यानली के पीछे कोई नहीं आता तो वो लानलिंग को एक जगह पे खड़ा करके जो है वो वापिस आती है और देखती है जो लान सिचैन है वो वहां पे अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं और विभूषण का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन वो अनकॉन्शियस लान सिचैन को जो है हल्के से उठाती है और अपने साथ उसी रास्ते के थ्रू जो है वो बाहर कहीं जंगल में जो है वो निकाल देती है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ एक कॉटेज बना हुआ है। वो लान सिचैन को उस कॉटेज तक जो है वो ले जाती है। जब वो उस कॉटेज के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो कॉटेज जो है वो एक वेन क्लैन का है। वहाँ कुछ वेन क्लैन के मेंबर जो है वो स्टे करते हैं। तभी यानली जो है उन्हें सब कुछ बता देती है और वेन क्लैन के मेंबर्स जो है उनकी हेल्प करने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। वो वेंसिंग को जो है वो एक बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू जो है वो सारी बातें बताते हैं और उन्हें वहां आने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी जगह विभूषण को जो है वो जिन क्लैन में पहुंचा दिया जाता है, उसे वहां पे एक जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब हीलर हमारे विभूषण को देखने आए थे तो उन्हें पता था कि विभूषण जो है डेमोनिक कल्टीवेशन का भी बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। कि तभी हीलर ने जो है हमारे विभूषण को जो है वो स्पेशली कहा होता है, बीइंग अब तुम प्रेग्नेंट 9 महीने तक तुम्हें कोई भी डेमोनिक कल्टीवेशन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे तुम्हारा बेबी भी हर्ट हो सकता है और हो ना हो अगर तुम ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेशन यूज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा बेबी अबॉर्ट हो जाए। तो ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो उसने ये डिसीजन लिया होता है कि वो अगले 9 महीने तक कोई भी डेमोनिक कल्टीवेशन जो है वो यूज नहीं करेगा। अपनी नॉर्मल और कोर की पावर के साथ जो है वो बहुत ज्यादा उनसे लड़ाई करता है, लेकिन एटलीस्ट जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, तो वो फाइट करना जो है वो स्टॉप कर देता है। उसके बाद जो है वो उसे वहां से ले जाते हैं। अब उन्होंने विभूषण को जो है वो जेल में डाल दिया है। विभूषण को वहां देखकर चैन चाओ, जिन जुशियान, सुशी
और जिन क्वांगसान जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे विभूषण है वो मैक्सिमम टाइम जैसे कि वेल में होता था वो अभी भी अपने वेल में ही था। लेकिन जब हमारे वांगची को पता लगा था कि बाहर हमला हो चुका है तो उसे कोई डिसिपल ना देख सके, तो उन्होंने उसे डबल साइडेड, जो मतलब दोनों साइड से बंद हो सकती है वेल, वैसी वेल जो थी वो दी गई थी ताकि कोई भी उसे इजिली ना निकाल सके। कुरैन ने जो है कुछ स्पिरिचुअल पावर से भी उस वेल को जो था वो विभूषण के फेस के साथ ऐसे अटैच कर दिया था कि कोई भी विदाउट स्पिरिचुअल एनर्जी उसे नहीं हटा पाएगा। जब जिन शुशी और जिन चाओ जो है उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके हैंड जो है वो हर्ट हो जाते हैं। जब जिन ग्वांगसान को ये पता लगता है तो वो भी उस वेल को उतारने की कोशिश करने के लिए वहां आता है, लेकिन वो भी उस वेल को नहीं उतार पाता। तभी जिन ग्वांगसान जो है वो गुस्से में कहता है इसे यहीं कारागार में बंद कर दिया जाए जब तक इसका पति या कोई और इसे ले जाने नहीं आता। इसे दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाए या 2 बार, लेकिन अगर ये ज्यादा खाने की डिमांड की करे तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा विभूषण जो होता है जब उसे जेल में डाला जाता है तो वो गैस वो एक दीवार की तरफ सहारा लेके बैठ जाता है, अपने पेट को जो है वो पकड़ लेता है और सोचता है कि बेबी मैं ना किसी को पता लगने दूंगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मैं तुम्हें हर्ट होने दूंगा, और मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा जल्दी हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, उन्हें जरूर पता लगेगा कि हम यहाँ पे हैं। अभी जिन ग्वांगसान जो है वो एक ऑर्डर देते हैं कि जब ये पूरी तरह से हील हो जाए इसे ग्रोथल के लिए रेडी किया जाए। कि इतना अच्छा गियर अगर हमारे ग्रोथल में होगा तो उसकी शान तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। जब विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है वांगजी तुम कहाँ हो वांगजी का, दुनिया वाले फिर मेरे साथ वही सलूक कर रहे हैं, तुम कब आओगे। यहाँ से हमारे शीन जो होता है वो शिफ्ट होता है यानली की तरफ। वैनशिंग जो है वो वहाँ पहुंच चुकी होती है। वैनशिंग ने जो है वो मैसेज जो है वो जियांग क्लैन को भी पहुंचा दिया होता है। गुसु क्लैन में ये सब कुछ हो चुका है और वो भी अब सतर्क रहे हैं। वहीं नाई क्लैन वाले अब गुसु क्लैन की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। गुसु क्लैन के मेंबर्स को इतना पता लग जाता है कि बाहर से अब खतरा टल चुका है तो वो सारे जो है उस रहस्यमय गुफा से जो है वो बाहर आते हैं। जब वो वहां से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि नाई क्लैन वाले भी वहां आ चुके हैं। नाई क्लैन वाले जो हैं उन्हें उनका पूरा क्लैन जो है वो रिबिल्ड करने में जो है वो हेल्प करते हैं। वहीं जो हमारी वेंशिंग होती है काफी मदद करती है लान सिचान की उन्हें ठीक होने में। कुछ समय बाद जो चियांग यानली होती है वो लान लिंग और लान सिचान को लेके जो है वो गुसु वापिस आ जाती है। जब वो गुसु वापिस आती है तो लान वांगची उनसे पूछता है कि जीजिए भूषण कहाँ है, क्या वो ठीक तो है, क्या वो आपके साथ नहीं आया। मैडम यू से अपने साथ ले गई। इस पे जो है वो यानली कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ अपना सिर नीचे झुका देती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सब कुछ देखने के बाद जो सब है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और लान क्यूरेंच है वो यानली से पूछते हैं यानली बेटा तुम बताओ विभूषण कहाँ है। तभी यानली कहती है फादर मुझे नहीं पता। इसके बाद जो यानली होती है वो जो भी उस दिन उनके साथ घटा था वो सब उन्हें बता देते हैं। वो कहती है कि मुझे सिर्फ लान सिचैन ही वहाँ एक अनकॉन्शियस हालत में मिले थे, मुझे नहीं पता विभूषण कहाँ है। इसके बाद वांगजी जो है वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसे पता होता है कि वो शायद विभूषण को जो है वो जिन क्लैन अपने साथ ले गए हैं। ये सोचने के बाद वो डर भी रहा होता है कि पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या किया होगा, क्या उसका बेबी ठीक होगा, क्या भूषण ठीक होगा, क्या होगा, क्या वो उसने कुछ खाया होगा पिया होगा। और यहीं दूसरी साइड 1.5 मंथ जो होता है वो निकल चुका होता है। भूषण की तबीयत सडनली बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहाँ की एक हीलर जो है उसे देखने आते हैं। अभी जिन क्लैन में पता लग जाता है कि जो विभूषण है वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद जो जिन ग्वांगसान है वो कहते हैं कि जब तक इसका बेबी नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद इसे इसके बेबी के साथ हम ग्रोथल में बिठा देंगे। पता है इसके साथ लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे और हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। जब भी विभूषण ये बातें सुनता था तो उसका दिल टूट जाता था और वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि वांगजी का तुम कहाँ हो, मुझे इस दुनिया पे कोई भरोसा नहीं है। तो इन्हें ये भी पता लग चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या आप आओगे, क्या आप हमें और हमारे बेबी को बचाओगे ना, कहाँ होगा आप। और वहीं दूसरी साइड कुछ टाइम और निकलता है, सभी क्लैंस जो है वो साथ में मिलकर जिन क्लैन के ऊपर जो है वो हमला करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो मैडम जिन होती हैं उन्होंने डिसिपल्स को जो है वो
ऑर्डर दिया होता है कि वो विभूषण के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त में जो है वो प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मैडम जिन को जब ये पता लगा था कि विभूषण प्रेग्नेंट है, उसे उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हुई थी, क्योंकि पूरे जिन क्लान में सिर्फ एक मैडम जिन ही थी जिनके दिल में थोड़ी फीलिंग थी। वो उसी फीलिंग के चलते जो है वो विभूषण का खाने पीने का बहुत ध्यान रखा करती थी। तभी से चोरी छुपके वो उसके लिए फ्रूट लेके जाती थी, ड्राई फ्रूट्स लेके जाती थी, दूध देती थी। जो हमारा विभूषण था वो भी मैडम जिन के साथ जो था वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। इतना नहीं कि वो उस पर विश्वास कर सके, लेकिन इतना मैडम जिन ने कहा था कि मेरे ऊपर तुम्हारी मैडम यू का बहुत बड़ा एक एहसान है और मैं बस उसी एहसान का जो है वो बदला चुका रही हूँ। उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ होते हुए उसका बेटा और उसका नाती जो है वो हर्ट हो। तुम अच्छे से खाओ, अपनी सेहत बनाओ, अपना ध्यान रखो। मुझे पता है तुम्हारा पति यहाँ जरूर आएगा, तुम्हें बस उसका वेट करना चाहिए। ये दुआ करना कि तुम्हारी डिलीवरी से पहले वो तुम्हें यहाँ से लेके चला जाए। इसके बाद मैडम जिन जो है वो वहां से चली जाती है। हमारा वांगची जो है वो थोड़ा खुश होके जो है वो कुछ खट्टा फ्रूट्स वगैरह खाता है और वहां बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने पेट को पकड़ता है और अपनी बेबी से बहुत बातें करता है। वो अपने बेबी को उसके फादर के बारे में जो होता है वो बताता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे फादर बहुत कोल्ड नेचर के हैं, बहुत कम बात करते हैं, बट वो सभी को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। हमारे पास तुम्हारे फादर के बड़े भैया भी हैं, जिन्हें तुम फर्स्ट फादर बोलोगे। वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, वो बात करने में भी बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारे फादर की तरह रूट नहीं है। और तुम्हारी बड़ी माँ जो कि तुम्हारी मासी भी है, ऐसा बोलो कि बुआ भी है, उसे तुम आंट यनली कह सकते हो। वो तुमसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। तुम्हें पता है वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो सोचो जब मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तो वो उन्हें कितना प्यार करेगी। पता है बेबी, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम लानलिंग है और उसे भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार है। हमारी फैमिली में है तुम्हारे ग्रैंडपा लान क्यूरन, वो भी थोड़े रूड हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये कभी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं एक गियर हूँ। उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया, तुम्हारे फादर का साथ दिया। वो कभी दुनिया की बातों में नहीं आए। एक है तुम्हारी ग्रैंड माँ का नाम है लान ई, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, तुम्हें बहुत खिलाएंगी पिलाएंगी, तुम्हारे साथ बहुत खेलेंगी भी। दूसरी साइड है तुम्हारी ग्रैनी और मेरी मदर मैडम यू, बिल्कुल मेरी तरह है, फनी, बहुत ज्यादा बातें करने वाली, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाती है वो। और देखना वो तुम्हें बहुत ज्यादा खिलाएगी। बस तुम अंदर आराम से रहना। अगर कोई तुम्हारी मम्मा को डांटे ना, तुम अब खुद को हर्ट मत करना। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे मम्मा और पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहने के बाद हमारे विभूषण की आंखों से जो है वो आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर से एक ही बात दोहराता है, वांगची का जल्दी आ जाइए, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इसी तरह से कुछ दिन और निकलते हैं। जियांग क्लैन में अभी सिर्फ जियांग जियांग को पता था और मिया मिया को पता था कि विभूषण जो है वो लापता है, मतलब उसे अगवा कर लिया गया है। वो दोनों एक दिन बात कर रहे होते हैं तो मैडम यू को जो है ये बात सुनाई देती है कि पता नहीं विभूषण कैसा होगा। तो इसके बाद वो जियांग जियांग को जो है वो आवाज लगाती है। जियांग जियांग जो है वो मैडम यू को जो है वो हर बात बता देता है कि जिन क्लैन वालों ने जो है वो गुसु क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था। जिसके बाद विभूषण का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। सब यही कहते हैं कि विभूषण जो है वो जिन क्लैन की जेल में बंद है। हाँ, विभूषण प्रेग्नेंट भी है। सब सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो वहीं पहले तो अनकॉन्शियस होते होते बचती हैं और चैंग चैंग जो होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है सेकंड मॉम प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। विभूषण को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके फादर और उसकी खुद की माँ आशिंग वहां आ जाती हैं और वो कहती है क्या हुआ विभूषण को। इसके बाद मिया मिया जो है वो कहती है कि फादर विभूषण को अगवा कर लिया गया है और सब यही कहते हैं कि वो जिन क्लैन में जो है वो बंदी है। जियांग फैमिलियां जो हैं वो कहते हैं मैंने उसे बहुत बचाया, लेकिन मुझे पता था कि जिन क्लैन वाले एक दिन तो उसे लेके ही जाएंगे, शायद यही उसकी डेस्टिनी थी। लेकिन इसके ऊपर मैडम यू जो है वो अपने हस्बैंड के सामने जाती है और उन्हें एक बहुत जोर का तमाचा लगाती है और कहती है मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। आई स्वेयर अगर उसे कुछ हुआ वो सब कुछ तहस नहस कर देगी। वो ये भी कहती है अच्छा हुआ होता अगर मैं उस दिन आपका क्लैन छोड़ के ही यहाँ से चली जाती, शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि जब आपका खुद का बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में है तो आप ये बातें कह रहे हैं। उसकी मदद करने के बजाय आप यहाँ खड़े होके सिर्फ बातें कर रहे हैं। कैसे पिता हैं आप। उसके बाद जैचिंग जो है उसके पास जाता है और कहता है सेकंड माँ आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं भी पिताजी की कोई बात नहीं सुनूंगा।
मियाँ मियाँ सच कहती थी कि विभूषण बहुत अच्छा है, उसके दिल में किसी को भी लेके कोई ऐसा पाप नहीं है, वो कभी भी अपने भाई बहन के बारे में उल्टा नहीं सोचेगा। मैं अभी गुस्सू के लिए निकल रहा हूँ, हाँ प्लीज़ मियाँ का और मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम जल्दी ही विभूषण को वहाँ से रिहा करके अच्छे से गुस्सू क्लैन में छोड़ आएंगे। इतना सुनने के बाद जो हमारा जेनचिंग होता है वो जो है मैडम यू को जो है वो हक करता है और वहाँ से जो है वो गुस्सू के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले ना वो अपने फादर से बात करता है ना ही अपने मदर से। उसकी मदर को एहसास होता है कि शायद वो किसी के साथ कितना गलत कर रहे थे। लेकिन तभी जियांग फ्यामिया जो है अपने गुस्से में और अपने ईगो में ही रहता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है गुस्सू क्लैन की तरफ। अब लान सिजान की जो हालत थी वो काफ़ी सुधर चुकी थी, अब वो कॉन्शियस भी हो चुके थे। तो वो सबको बताते हैं वांगजी को ले जाने के पीछे जिन जीशुन और सुशी का हाथ है। उस दिन वही दोनों हमारे पीछे आए थे, हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा फाइट करी थी, लेकिन किसी ने मेरे सिर के ऊपर पीछे से मार दिया था जिसकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गया था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसके बाद भी विभूषण ने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने डेमोनिक पावर का यूज़ नहीं किया था। शायद उसे हीलर की बात अभी भी याद थी। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है ना, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी और क्लैन के मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं और जियांग चियांग भी वहाँ आता है और वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम टेंशन मत लो, हम विभूषण को जल्दी से वहाँ से रिहा करेंगे। तुम्हारा विभूषण और तुम्हारा बेबी दोनों सेफ हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेग्नेंट को वो कुछ तकलीफ पहुँचाएंगे। लेकिन तभी वांगजी कहता है कि मुझे जिन क्लैन वालों पे कोई भरोसा नहीं है, हमें बहुत जल्द ही उन पे हमला करना पड़ेगा। जैसे कैसे करके मुझे विभूषण को वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी आंखें पोंछता है, सभी क्लैन मेंबर्स को जो है वो इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। उसे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।